फ्रेंड, नमस्ते, राम राम, जय माता दी। हमने कल आपको दिखाया था भाई 12 कलियों का प्लाजो की कटिंग कैसे होती है, और आज हम इसकी सिलाई करके बताएंगे अभी कैसे सिला जाता है। तो आप ज़रूर देखना, अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। देखो, इन कलियों को जोड़ते वक्त ना, ये कली का ये तो सीधा हिस्सा है और ये है तिरछा हिस्सा। इसमें हमें कली का जोड़ते वक्त एक हिस्सा सीधा होगा और एक हिस्सा होगा तिरछा, मतलब सीधे हिस्से का और तिरछे हिस्से को जोड़ेंगे हम। देखो, और इसको जोड़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये तिरछी वाला हिस्सा कली का ये खींचने से बदता है। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाते हुए तब जोड़ेंगे, वरना ये इतना लंबा हो जाएगा, फिर बांगा हो जाएगा, मतलब प्लाजो सिलने के बाद। इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से जोड़ेंगे। ये जुड़ने के बाद इस तरह से हो जाएगी, ये दो कली जुड़ गई। अब इसके भी हम जोड़ेंगे, ये तिरछा हिस्सा है इस कली का। और अब हम ये दो कली जुड़ गई हैं, ये तीसरी कली जोड़ेंगे। इसको भी ऐसे ही, इसका ये हिस्सा सीधा है और ये हिस्सा तिरछा है। इसको ऐसे मिलाते हुए इसको जोड़ लेंगे। ऐसे ही हम सभी कलियाँ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद बताती हूँ फिर क्या कैसे लगेगा, कैसे इसमें से हम फिर आसन निकालेंगे, वो देखना। देखो फ्रेंड, ये सिलने के बाद ऐसे हो जाएगा। ये कली जोड़ ली है मैंने 6, तो ये इस साइड जुड़ी है कली और 6 ये इस साइड की, एक टांग की जुड़ी, मतलब इस साइड एक साइड। तो इसमें इनका आसन निकालेंगे। और ये जुड़ने के बाद ना, क्योंकि एक हिस्सा हमारा सीधा होता है, एक तिरछा, तो ये तिरछे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा निकल जाए अगर नीचे, तो ये मत सोचना कि भी ये कैसे निकल गया। इसकी फिर हम गुड़ाई करते वक्त छटाई कर देंगे। तो हम इसका आसन निकालते हैं। इसको एक हिस्से को उठाकर हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अच्छे से मिलाते हुए इनको मिला लिया हमने। हम इसके ऊपर बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो हम इसका आसन लेंगे 13। तो इंच की हम ऊपर बेल्ट लगा देंगे। टोटल आसन हम इसका 15 लेंगे, इस सिलाई समेत हम, मतलब वो एक्स्ट्रा भी आ लिया उसमें, जो हमारा या दबाई में आएगा वो भी। और सिलने के बाद हमारा 14 आसन तैयार होना चाहिए, बिल्कुल वही फिट रहा कर। हम यहाँ 13 लेंथ ले ली और यहाँ पर हमें 1.5 इंच अंदर आएंगे हम। 1.5 इंच अंदर की तरफ
इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया और फिर इसके अच्छे से गोलाई कर देंगे। ऐसे गोलाई होने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा आसन निकल गया एक साइड का। और इसी तरह अब ये हमारी दूसरी साइड का हिस्सा हमारा ये, और इसका भी ऐसे ही हम 13 इंच का लेंगे आसन और 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे भाई। ऊपर से तो नुका ऐसे ही रहे और सिर्फ नीचे नीचे से 1.5 इंच अंदर की तरफ हो गोलाई करते हुए हम दोनों हिस्सों का हमने आसन निकाल लिया है। और अब हम इसको सीलते हैं। ये थोड़ा अंदर की तरफ रह गया था, इसको अच्छे से मिलाकर आसन निकालना है। और अब हमें इन दोनों हिस्सों को मिलाते हुए ऊपर तली रख के इनको ऊपर नीचे रख के अब हम इनके आसन को जोड़ेंगे इस तरह। आसन जोड़ते वक्त बिल्कुल एक जैसा अच्छे से मिलाकर ये प्लाजो सिलने के बाद स्कर्ट का और प्लाजो का दोनों का काम करता है। सिलने के बाद बहुत कंफर्टेबल होता है और अच्छा लुक आता है इसमें, बहुत ही अच्छा। और इसी तरह हम दूसरी साइड का आसन जोड़ लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि जो शुरू में सिलता हो तो कभी एक ही उसका ऐसे मिला कर आसन जोड़ दे, ऊपर नीचे रखना है इसको। ये अगला हिस्सा और ये पिछला हिस्सा है, तब इनके दोनों के आसन आपस में जोड़ने हैं। कई बार हो जाए अगर गलती, अगर कोई चीज़ शुरू में सीखी है, सिर्फ कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है बस। आराम से सिलता, बिल्कुल सीधा सिंपल। और अब हम इसका ये आसन से आसन मिला कर ऐसे हम नीचे वाली सिलाई लगाएंगे जो नीचे गोलाई में है। आसन से ही शुरू करेंगे हम सिलाई लगानी, ताकि हमारी टांग की वो अच्छे से आए, छोटी बड़ी नहीं पड़े। तो इसको ऐसे मिलाते हुए नीचे वाली मशीन लगाएंगे गोलाई में। सिलने के बाद ऐसे हो जाएगा ये। अब हम इसको बिछा कर इसकी लेंथ को मापते हुए इसकी गोलाई करेंगे नीचे तक। ये जो ऊपर नीचे हो रही है कली, ये निकले होंगे। हमने इसकी लेंथ 36 रखनी है। 1 इंच ऊपर मतलब दबाव में जाएगा तो हम 37 रखेंगे। ऐसे 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 करते चले जाओ इसकी गोलाई। इसी तरह से मापते हुए
37 इंच पर तैयार। इसका हमें अगर नीचे पाइपिंग लगवाएं तो उसका आधी इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, अगर हम पिको करवाएं तो ऐसे का ऐसा ही रहने दें। तो वो आपकी मर्जी है, पिको करवाना है या फिर पाइपिंग निकलवानी है। इस पर पाइपिंग भी निकली बहुत अच्छी लगती है और पिको तो अच्छी लगती है। इसको ऐसे ही गोलाई में करते हुए हम कटिंग कर देंगे इसकी। देखो अब मैं इसकी कटिंग करती है। कटिंग होने के बाद देखो इस तरह से गोलाई आती है इसकी। देखो घेर कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। इसका हम मोड़ नहीं सकते क्योंकि फिर सफाई नहीं आएगी। गोलाई में मोड़ने में पिको करवा सकते हैं या फिर हम पाइपिंग लगा सकते हैं, यही होगा। देखो ऊपर से नीचे से अच्छे से ऐसे ही हम दूसरी टांग की गोलाई करेंगे भी दूसरी हिस्से की। अब हम इसकी बेल्ट लगा रहे हैं। ये बेल्ट हमने तैयार की है इसकी, जो जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो हम इस बेल्ट को अंदर की तरफ रखेंगे, मतलब जिसकी हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड पर हम ये सुल्टी साइड मिलाते हुए रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना फिर, क्योंकि हम सुल्टी साइड मोड़ेंगे इसको तो ये सुल्टा हिस्सा ऊपर आए। तो हम इसको ऐसे मिलाते हुए ऐसे जोड़ लेंगे और फिर जोड़ने के बाद दिखाते हैं फिर कैसा हुआ इलास्टिक डालेंगे। अब हमने वो बेल्ट जोड़ ली है। अब इसमें इलास्टिक तैयार कर रहे हैं हम डालने के लिए। जैसे इसकी 20 इंच थी तो हमने इसकी इलास्टिक 15 ली है, उससे 6 इंच, इससे 6 इंच कम। तो वो कैसे ली जाती है, सब में अलग अलग होती है के हिसाब से। एक दिन उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कितनी हिप हो तो उसमें कितनी इलास्टिक डालनी। पैंट हो या प्लाजो स्कर्ट हो, उसमें किस तरह से कितनी इलास्टिक डलती है हिप के हिसाब से, कितनी कम है वो एक दिन ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम में उस दिन बताऊंगी। तो ये हमारी इलास्टिक तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं। देखो अब हम इलास्टिक डाल रहे हैं। इलास्टिक डालते वक्त एक बात का ध्यान रखें इसमें, जैसे ये हमारी ये सिलाई दिख रही है ना आपको, इस पे बेल्ट इसको रखेंगे हमें इलास्टिक को और फिर इसको फोल्ड करेंगे। इसको हम इसके ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ही चली जाए, ये सिलाई बाहर ना दिखे। और इसको ऐसे मोड़ देंगे फिर हमारी बाहर से बिल्कुल साफ दिखेगी। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं, ऐसे इसको करते जाओ ऐसे। और एक बात का और ध्यान रखना है, सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ये इसके पास में लगनी चाहिए ऐसे बिल्कुल। देखो ऐसे सफाई आ जाएगी, वो अंदर का टाका आपको दिखेगा नहीं। अगर वो अंदर का टाका बाहर की तरफ दिखा तो फिर वो गंदा लगा कर सफाई नहीं आ करती अच्छे से। तो इसमें देखो सफाई आ रही बिल्कुल, ऐसे ही हम इलास्टिक डालते चले जाएंगे। ये देखो हमारी इलास्टिक डल का तैयार हो गई है। ये देखो बिल्कुल साफ अच्छे से, ये देखो। तो अब हम इसके ऊपर का सिलाई लगा रहे हैं, मोटा बखिया करके सिलाई लगाते हैं। इससे हमारी इलास्टिक मतलब बटड़ी ना हो, ऊपर का सिलाई लगने के बाद अच्छी सी रहे सीधी बिल्कुल। तो उसको हम खींचते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे इसको ऐसे खींचते जाओ, ऐसे सिलाई लगाओ। ये देखो दोस्तों, ये सिलने के बाद ये प्लाजो ऐसे दिख रहा है। देखो कितना कंफर्टेबल है, कितना अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद ऐसे लगता है जैसे स्कर्ट पहन रहा है। देखो बिल्कुल भी कहीं से टाइट नहीं, खिंचाव नहीं, बिल्कुल ऐसे। बोल तो देखो ऐसे तैयार हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा लगता है।
और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर ये आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लेना। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।